देखिए स्क्रीन में 4 सेंटेंस देख रहे हैं। शिकारी बाघ को मार सकता था। हो सकता है शिकारी ने बाघ को मार डाला हो। शिकारी को बाघ को मारना चाहिए था। शिकारी ने बाघ को मार डाला होगा। अब देखिए चारों ही पॉसिबिलिटी है। शिकारी बाघ को मार सकता था, सका नहीं, मतलब मारा नहीं है, मार तो सकता था। दूसरे में क्या है, हो सकता है शिकारी ने बाघ को मार डाला हो, पता नहीं मारा है या नहीं है, ये गेस है। तीसरे में शिकारी को बाघ को मारना चाहिए था। हाँ, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, शिकारी का काम है, मारना चाहिए था, इसमें भी मारा नहीं पर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाया जा रहा है। तीसरे में शिकारी ने बाघ को मार डाला होगा, ये भी पता नहीं मार डाला होगा, मार ही दिया है पहले ही। चारों सेंटेंस का जो फॉर्म है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही अलग होगा। पहले वाले में क्या लिखा गया था, शिकारी बाघ को मार सकता था। द हंटर कुड हैव किल्ड द टाइगर। द टाइगर। नेक्स्ट, हो सकता है शिकारी ने बाघ को मार डाला हो। द हंटर माइट हैव किल्ड द टाइगर। शिकारी को बाघ को मारना चाहिए था। द हंटर शुड हैव किल्ड द टाइगर। शिकारी ने बाघ को मार डाला होगा। द हंटर वुड हैव किल्ड द टाइगर। मतलब चारों सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट सेम है, द हंटर, ऑब्जेक्ट भी सेम है, द टाइगर, और वर्ब भी सेम है, किल, पर बदल कैसे गया मीनिंग, सिर्फ कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव एंड वुड हैव। और ये इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑक्सिलरी यूजेस में से एक है, जिसमें ज्यादातर लोगों का बहुत ज्यादा गलती है। और आज के वीडियो में इसी को डिटेल्स में हम सिखाएंगे। आप लोग एक नोटबुक लेके तैयार रहिएगा। जो सेंटेंस मैं दूंगा, फॉर्मेट जो दूंगा, जो फॉर्मूला दूंगा, वो सब लिखते रहिए और बनिए एफिशिएंट इन इंग्लिश। फर्स्ट आ जाते हैं कुड हैव में। अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, इस टाइप के सेंटेंस हो तो हम लोग कुड हैव यूज करते हैं। कुड हैव जनरली सेंटेंस का नेगेटिव फीचर को ही प्रकाश करते हैं। मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बेसिकली नेगेटिव ही होगा। मतलब मैं तो मार सकता था पर मैंने एक्चुअली में मारा नहीं। ये तो आप लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम यार एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते थे, इसका मतलब क्या है, उसने किया नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग कुड हैव यूज करते हैं। फॉर्मूला पे आ जाइए। फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट का सब्जेक्ट, मतलब आई, उई, यू, ही, शी, इट, दे, राम, रहीम, श्याम, जदू, जो भी है सब आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, कुड हैव। कुड हैव से ही बना रहा हूं, प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब हम लोग जो वर्ब में जस्ट लाइक दैट, गेट, गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन, ये यूज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं कुछ 3 सेंटेंस में देता हूं स्क्रीन में, आप लोग देख लीजिए। मैं देर तक जग सकता था, इसका मतलब क्या है कि जगह नहीं है। वह दौड़ जीत सकते थे, मतलब वह दौड़ नहीं जीता है। जूली किताब खरीद सकती थी, जूली ने किताब खरीदे नहीं है, खरीद सकती थी, एक पॉसिबिलिटी है, पर उसने नहीं खरीदे। तो पहले वाले में क्या होगा, मैं, आई होगा। मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट के बाद ही कुड हैव हो जाता है, तो कुड हैव लिख दीजिए। जगने का इंग्लिश क्या होगा, देर तक जग सकते हैं। हम लोग इजीली लिख सकते हैं, वी कुड हैव स्टेड अप लेट। स्टे अप मतलब जगना, वेक अप नहीं, वेक अप मतलब नींद से उठना। वे दौड़ जीत सकता था। दौड़, जीतने का इंग्लिश, इधर मेन वर्ब जीतना है। जीतने का क्या होता है, विन। थर्ड फॉर्म क्या होगा, ऑन। दौड़, रेस, दौड़ को नाउन कर रहा हूं मैं, रेस। तो क्या लिख सकता हूं, दे कुड हैव ओन द रेस। दे हो गया सब्जेक्ट, कुड हैव ऑक्सिलरी, एंड विन से ओन। थर्ड वाला, जूली किताब खरीद सकती थी, खरीदने का क्या है, बाय, थर्ड फ्रॉम बॉट। सब्जेक्ट क्या होगा, जूली, और जो ऑक्सिलरी है कुड हैव, जूली कुड हैव बॉट द बुक।
अब अगर और भी कोई भी चीज को समझने के लिए मान लीजिए कि हम लोग को सेंटेंस और भी ज्यादा यूज करना जरूरी है। जैसे और भी 3 सेंटेंस मैं दे रहा हूं और जब मैं बोल रहा हूं आप लोग उसी समय कमेंट बॉक्स में भी आपका आंसर भेजते रहिए। आप लोग कितना सीख रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, वो और अधिक पढ़ सकता था। आप लोग भी बोलते हैं ना, यार तुम बहुत ज्यादा पढ़ सकते थे, तो क्या बोलेंगे? ही कुड हैव स्टडीड हार्डर। मैं पहले कभी नहीं आ सकता था। आई कुड नॉट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर। आई कुड हैव अराइव्ड अर्लियर। तो अराइव मतलब पहुंचना। वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता था। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जो कुड हैव हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग कुडंट करेंगे और बाकी जो है वो सही रहेगा। अगर सेंटेंस ये होता वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था, मतलब है कि उसने उत्तीर्ण नहीं हुआ, पास नहीं हुआ एग्जाम में, तो क्या लिखते? ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम। और इसमें क्या होगा? वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता था। ही कुडंट हैव पास्ड द एग्जाम। तो हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि कुड का यूज क्या होगा और कब होगा। देखिए हर एक सेंटेंस के लास्ट में सकता था या सकती थी ये चीज लिखा गया है। अब देखिए नया सेंटेंस, हो सकता है उसने मेरा खाना ले लिया हो या खा लिया हो। ले लिया नहीं, खा लिया हो। अब यार ये तो कुड हैव वाला होगा नहीं, सकता था सकती थी कुछ है नहीं। तो इस जगह पे ठीक जिस तरीके से हम लोग कुड हैव का यूज सीखे थे बस उसी तरीके से हो सकता है अगर सेंटेंस में रहे तो आप लोग आंख बंद करके माइट हैव का यूज कीजिएगा। शायद अगर सेंटेंस में रहे, जैसे शायद का मीनिंग हो, या हो सकता है, हो सकती है, इस टाइप के बात आ जाए वाक्य में, तो जब ट्रांसलेट होगा तो मस्ट उसमें माइट हैव का यूज होगा। ही माइट हैव ईटन माई फूड। और 2 सेंटेंस में लिख रहा हूं, हो सकता है हमने वो मौका गवा दिए हो। आपके पास सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, वही वाला हो सकता है। तो हमने वी ऑक्सिलरी वर्ब, माइट हैव ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं। लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस्ट, और मौका का मतलब वो मौका, दैट अपॉर्चुनिटी। वी माइट हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वाले में आपके यू ऑक्सिलरी माइट हैव, मेन वर्ब है हैड। ई बार माइट हैव के बाद हम लोग देखिए हैड लिख रहा हूं। हैड द बेस्ट प्रोजेक्ट, यू माइट हैव हैड द बेस्ट प्रोजेक्ट। अगर इस तरीके से सेंटेंस होता कि हो सकता है उसने खाना खत्म कर दिए, खत्म करना फिनिश, खाने का इंग्लिश मील, ही माइट हैव फिनिश्ड द मील। हो सकता है उन्होंने मेरे कुत्ते को मार डाला हो, दे माइट हैव किल्ड माई डॉग। तो सारे सेंटेंस में जो मेन फॉर्म है वही वाला जैसे कुड हैव आप सीखे थे। फर्स्ट आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद आ रहा है माइट हैव, उसके बाद आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस और भी मैं 3 दिखा रहा हूं, शायद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। शायद सुबह बारिश हुई होगी, इट माइट हैव रेन्ड इन द मॉर्निंग। बारिश के समय, जैसा अगर ये कहे कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश के समय, बारिश होने के समय जनरली हम लोग इट का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। बारिश हो रहा है, इट इज रेनिंग। शायद सुबह बारिश हुई होगी, इट माइट हैव रेन्ड इन द मॉर्निंग। रेन जो है वो वर्ब हो गया। विराट कोहली शायद क्रिकेट छोड़ चुके हैं, पता नहीं है, हो सकता है छोड़ दिया है। विराट कोहली माइट हैव लेफ्ट क्रिकेट। लिव थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। शायद हम फॉर्मूला भूल गए हैं, वी माइट हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला। तो हम लोग जो कुड हैव और माइट हैव की जो फर्क समझ में आया है, क्या हुआ? कुड हैव में हम लोग क्या करते थे? सकता था, सकती थी, मतलब ये तो करना चाहिए था पर इसने किया नहीं, एकदम पॉसिबल, इससे कुछ किया नहीं है। बट जब हम लोग माइट हैव का यूज कर रहे हैं तब मतलब हो सकता है, हो भी सकता है। कुड हैव में कोई हो सकने का कोई बात नहीं, हुआ ही नहीं है। हो सकता था पर हुआ नहीं, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ किया नहीं है। पर माइट हैव में प्रोबेबिलिटी व डाउट कुड हैव से
ज्यादा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, हिंदी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसको बोलना या लिखना काफी आसान हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। देखिए सेंटेंस को, उसने कार चलाई होगी, कुत्ते नदी में डूब गया होगा। वो आदमी ने अपनी बचत खर्च कर दी होगी। देखिए इसमें शायद नहीं है, मतलब माइट हैव में क्या था कि थोड़ा डाउट ज्यादा था, इसमें डाउट थोड़ा कम हो गया है। कुड हैव में डाउट बिल्कुल नहीं था और इस वाले पे डाउट उससे थोड़ा ज्यादा है, और माइट हैव में बहुत ज्यादा डाउट है। तो उस समय हम लोग ना तो कुड हैव यूज करेंगे ना तो माइट हैव यूज करेंगे, आ जाएगा वुड हैव। उसने कार चलाई होगी तो क्या होगा, उसने ही ऑक्सिलरी वुड हैव, ड्राइव के थर्ड फॉर्म ड्राइव एन ए कार ऑब्जेक्ट। तो इसमें फॉर्मूला क्या मिला हम लोगों को, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाकी दोनों भी एक ही तरीके से करना है। कुत्ता सब्जेक्ट द डॉग, उसके बाद वुड हैव, डूबने का इंग्लिश ड्राउंड, ड्राउंड हो गया इन द रिवर, द डॉग वुड हैव ड्राउंड इन द रिवर। आदमी ने अपनी बचत खर्च कर दी होगी, द मैन वुड हैव स्पेंट हिज सेविंग्स। बचत का इंग्लिश सेविंग्स है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, और स्पेंट मतलब खर्चा करना, द मैन वुड हैव स्पेंट हिज सेविंग्स। आ जाता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, उन्होंने मशीन खरीद ली होगी। और अच्छा सेंटेंस को अगर थोड़ा चेंज कर दें, उन्होंने मशीन खरीद ली होती, खरीद ली होती, खरीदे नहीं, पर उन्होंने मशीन खरीद ली होगी, हो सकता है खरीद लिया। तो पहले वाले में दे कुड हैव परचेज्ड द मशीन, उन्होंने मशीन खरीद ली होगी, दे वुड हैव परचेज्ड द मशीन। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से ये तो पता चलता है कि कुड हैव और वुड हैव का फर्क क्या है। वुड हैव में खरीदे खरीदे ही नहीं एकदम कॉन्फिडेंटली है, बट वुड हैव में हो सकता है खरीदे लिया। और इसमें अगर और भी ज्यादा मतलब डाउट को और भी ज्यादा अगर कर दे, शायद उसने मशीन खरीद ली होगी, एक शायद दे दिया, खरीद ली होगी, तो तब दे माइट हैव परचेज्ड द मशीन। उसने काम पूरा कर लिया होगा, शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। रात में बारिश हुई होगी, देखिए अभी बारिश वाला हुआ था ना कुछ समय पहले, शायद सुबह बारिश हुई होगी, इट माइट हैव रेन्ड इन द मॉर्निंग, शायद नहीं भी हो सकती है, शायद वाला पॉसिबिलिटी होगा। तो रात में बारिश हुई होगी और शायद सुबह बारिश हुई होगी, दोनों में से ज्यादा अगर डाउट है तो शायद वाले में ज्यादा हो रहा है। तो रात में बारिश हुई होगी, इट वुड हैव रेन्ड इन द नाइट। राज घर से भाग गया होगा, राज वुड हैव रन अवे फ्रॉम हाउस। तो हम लोग का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी वाक्य के लास्ट में चलाई होगी, गई होगी, तो ये होगी, वो होगी, दी होगी, ली होगी, इस टाइप के अगर शब्द रहे तो उसमें वुड हैव से वो सेंटेंस वुड हैव से ट्रांसलेट करना होगा। अब मान लिया जाए कि मैं फिट चार्ट सेंटेंस दे रहा हूं, उसे डंडे से पीटना चाहिए था, मतलब ये ड्यूटी समझा जा रहा है, ऑब्लिगेशन, उसको मानना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे इस शिक्षक को बुलाना चाहिए था, आपको कागज फाड़ देना चाहिए था। तीनों ही रेस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन को समझाया जा रहा है, जो देना चाहिए था पर हुआ नहीं है। तो जब चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, इस टाइप के वाक्य सेंटेंस के लास्ट में हो, तब आप लोग ना तो कुड हैव, ना तो माइट हैव, ना तो शुड हैव यूज करेंगे, ना तो कुड हैव, ना तो माइट हैव, ना तो वुड हैव यूज करेंगे, यूज होगा शुड हैव, शुड हैव। तो फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसे डंडे से पीटना चाहिए था, उसे ही शुड हैव हो जाए, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन विथ अ स्टिक, डंडे से विथ अ स्टिक। मुझे इस शिक्षक को बुलाना चाहिए था, आई शुड हैव कॉल्ड हिज टीचर, आई शुड हैव कॉल्ड दिस टीचर। आई, उसके बाद शुड हैव, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद जो बाकी जो ऑब्जेक्ट रह गया दिस टीचर।
कागज फाड़, आपको कागज फाड़ देना चाहिए था, कागज फाड़ना टीआर, टीआर का थर्ड फॉर्म टॉर्न। सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। ऑक्सिलरी शुड हैव, टीआर का थर्ड फॉर्म टॉर्न, ऑब्जेक्ट आ गया पेपर, यू शुड हैव टॉर्न द पेपर। और भी 3 सेंटेंस आप लोगों को मान लीजिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं। उन्हें ट्रक पर दौड़ना चाहिए था। दे शुड हैव रन ऑन द ट्रैक। रन, 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 मतलब रन इज द थर्ड फॉर्म, रन इज द सेकेंड फॉर्म और पास्ट फॉर्म, रन इज द मेन वर्ब। तो दे हो गया सब्जेक्ट, शुड हैव ऑक्सिलरी, रन हो गया वर्ब। कहां दौड़ना चाहिए था? ऑन द ट्रैक। उस चोर को माफ कर देना चाहिए था। उस चोर, ये सब्जेक्ट है, दैट थिप। ऑक्सिलरी शुड हैव, माफ करना फॉरगिव, थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। उस डॉक्टर को अवार्ड देना चाहिए था। द डॉक्टर शुड हैव गिवन एन अवार्ड। तो हम लोग जो समझे हैं, ये जो चारों हम लोग यूज किए, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इन चारों का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस में आप लोगों का कॉन्सेप्ट आई थिंक काफी क्लियर हुआ है। मैं और एक सेंटेंस का, मतलब चारों को एक ही टाइप का सेंटेंस है और उसको यूज करके आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। राजा युद्ध नहीं लड़ सकता था। राजा ने युद्ध नहीं लड़ा होगा। राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए था। राजा ने युद्ध नहीं लड़ा होता। देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। राजा युद्ध नहीं लड़ सकता था, सकता था, सकते थे, क्या यूज होता है? कुड। नेगेटिव है तो कुड नॉट। द किंग सब्जेक्ट, कुड नॉट हैव, पूरा हो गया ऑक्सिलरी फॉर्म। फाइट, लड़ना फाइट है, फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट, फॉर द बैटल। राजा ने युद्ध नहीं लड़ा होगा, शायद राजा ने युद्ध नहीं लड़ा होगा। द किंग माइट नॉट हैव फॉट द बैटल, माइट नॉट हो गया इधर, कुड नॉट की जगह पे सिर्फ माइट नॉट, सेंटेंस बदल गया। अब माइट नॉट की जगह पे अगर शुड नॉट यूज करे तो सेंटेंस होगा द किंग शुड नॉट हैव फॉट द बैटल। राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए था और राजा ने युद्ध नहीं लड़ा होता, द किंग वुड नॉट फॉट द बैटल। तो चारों सेंटेंस का आप हिंदी में जो लोग देख रहे हैं, मतलब जो हिंदी भाषी है, उन लोगों के लिए वाक्य का जो गठन का डिफरेंस हो तो समझ में आ ही गया होगा।